हिमाचल प्रदेश में दलितों पर बढ़ते अत्याचार, जातिगत भेदभाव, महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या की घटनाओं के विरोध में शोषण मुक्ति मंच ने शिमला में जिलाधीश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। मंच के प्रतिनिधियों ने दलितों की सुरक्षा, सामाजिक समानता और न्याय से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। वक्ताओं ने आरोप लगाया है कि हाल के दिनों में छुआछूत, मारपीट, बलात्कार और हत्या जैसी घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। रोडू में 12 वर्षीय दलित बच्चे सिकंदर को उत्पीड़न के चलते आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, जबकि एक अन्य स्कूल में दलित बच्चे को अध्यापिका द्वारा भिक्षुक से प्रताड़ित किया गया। कुल्लू सेंच घाटी में महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या तथा एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ मारपीट जैसी घटनाओं को मंच ने राज्य के लिए शर्मनाक बताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों द्वारा हिंसा और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, जबकि सरकारी नौकरियों में आउटसोर्सिंग और अस्थायी भर्ती से आरक्षण कमजोर हो रहा है। आज शोषण मुक्ति मंच पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, जैसा आप लोगों को विदित है कि एक संघर्ष दिवस के रूप में, और जो दलितों के ऊपर जो प्रदेश के अंदर महिलाओं के उत्पीड़न और दलितों के जो उत्पीड़न हो रहे हैं, उसके लिए पिछले 16 अक्टूबर को शिमला के कालीबाड़ी हॉल के अंदर एक अधिवेशन किया गया था, और उसमें 36 से ज्यादा जो प्रगतिशील संगठन है और दलित ऑर्गेनाइजेशन है वो एक साथ एक मंच पे आए हैं और शोषण मुक्ति मंच का गठन किया है। और इसी कड़ी में आज नाहन के अंदर भी, जिला सिरमौर के अंदर भी ये गठन हुआ है। हमारे प्रदेश के अंदर हम पिछले काफी समय से देख रहे हैं, खासकर 2012 के बाद तो ये दलित उत्पीड़न की जो घटना है और महिला हिंसा की घटनाएं निरंतर बढ़ रही है। आज इन्हीं मांगों को लेकर 12 सूत्रीय मांग पत्र हम हमारे देश के प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उन्हें ज्ञापन सौंप रहे हैं। और इन 12 सूत्रीय मांग पत्र में कुछ भी ऐसा अलग नहीं है जो हमारे देश के संविधान में नहीं लिखा है, जो प्रावधान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो उसमें कमी है उन्हें लागू करने की। अभी आपने रोडू के अंदर देखा, लिमरा गांव के अंदर किस प्रकार से एक दलित बच्चे को मजबूर कर दिया कि उसे सुसाइड करना पड़ा, और उसके बाद ही वहां पे लगातार जो दूसरी और तीसरी घटना, जो एक बच्चे की पिटाई, और तीसरी घटना फिर एक दलित बच्चे की पिटाई और बिच्छू बुटी के साथ उसको मारना, और उसी के साथ जुड़ती हुई घटना फिर आपने देखी आपका सेंच घाटी के अंदर के किस प्रकार से एक महिला का पहले बलात्कार किया जाता है और बाद में षड्यंत्र के तहत उसी के पति को उसी के हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है और की घटनाएं हो रही है। लेकिन घटना में क्या भिन्नता है? जो हमीरपुर की रंजना देवी की घटना हुई है, वो एक अनुसूचित जाति के लड़के ने हत्या करी, उसका भी हम विरोध करते हैं। उस तरीके की किसी भी प्रकार की, चाहे महिला की हिंसा हो, जाति का व्यक्ति गलत कोई भी करे वो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि शोषण मुक्ति मंच कोई जाति आधारित इस तरीके का मंच नहीं है। शोषण किसी भी वर्ग का होगा, हम उसकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रश्न खड़ा ये होता है कि ज्यादा प्रश्न जो जातीय उत्पीड़न के ही हमारे प्रदेश में आते हैं, और जो हमारे प्रदेश का और देश का कानून है, जब भी दलितों के ऊपर उत्पीड़न होता है तो कानून की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो नहीं किया जाता, वो गति धीमी हो जाती है। एट्रोसिटी एक्ट तब तक नहीं लगाया जाता जब तक सड़कों के ऊपर आंदोलन नहीं हुआ था। कुल्लू के अंदर भी ऐसा हुआ, रोडू के अंदर भी ऐसा हुआ, जब सिरमौर के अंदर जिंदान हत्याकांड हुआ था तब भी इसी प्रकार की घटना हुई थी। तो आज इन्हीं मांगों को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर ये मांग प्रदर्शन किए जा रहे हैं। एक सांकेतिक मांग प्रदर्शन है, और इसमें हमने कुछ एक बिंदु, जो 12 मुख्यतः बिंदु उठाए हैं। SC/ST एक्ट को लागू करने का, जो प्रभावी तरीके से लागू नहीं होता। SC कंपोनेंट प्लान करना, उसका तेलंगाना की तर्ज पे उसका जो मिसयूज किया जाता है, तेलंगाना की तर्ज पे एक्ट बनाने की बात कर रहे हैं। प्रमोशन में आरक्षण, रोस्टर प्रणाली, जो वन मित्र वगैरह जो भर्ती किए जाते हैं, जहां स्टेट का पैसा लगता है, राज्य कोष से वेतन दिया जाता है, वहां भी रोस्टर लागू नहीं होता। मिड डे मील, आंगनबाड़ी, कई सेंटरों के अंदर जो जातीय भेदभाव होता है। और दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण है कि प्रदेश के अंदर जहां भी दलित समाज के लोग हैं या कोई भी भूमिहीन व्यक्ति किसी भी जाति का है, सबके लिए भूमि ही मिलनी चाहिए। भूमि रहने के लिए भूमि, मकान बनाने के लिए भूमि की मांग कर रहे हैं। और दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि हमारे देश का या हमारे सिस्टम को जो सफाई होती है, सफाई कर्मचारी है जो इतना मेहनत करके सफाई करते हैं, और वो सफाई वो करते हैं और इनाम अमिताभ बच्चन और दूसरे हीरो ले जाते हैं, तो उनके लिए भी हम चिंतित और ये मांग कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 5 राज्य, जिसमें कर्नाटका है, पंजाब है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, इन 5 राज्यों की मांग पे मांग कर रहे हैं कि सफाई आयोग का भी हिमाचल प्रदेश के अंदर गठन होना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर हम सांकेतिक आज प्रदर्शन कर रहे हैं।